जी जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा, पिछले 2-3 दिनों से मौलाना तारिक जमील साहब बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है, मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी, और काफ़ी लोगों ने उनको तनकीद का निशाना भी बनाया। मगर मेरा ये जो है वो बिलीव है कि इस मुल्क में हर उस शख्स को तनकीद का निशाना बनाया जाता है जो सच बोलने की ज़रूरत करता है, और उन्होंने उस तकरीर में हर एक बात सच बोली। क्या उसमें क्या झूठ था मुझे समझ में नहीं आया कि भाई जनरल वे में एक बात कर रहे थे और वो उनकी हर एक बात सही थी, उसमें कोई जो है वो दो राय नहीं थी। आप खुद बताएं कि क्या मीडिया पे बैठ के ये जो एंकर हैं, जो तज्जियाकार हैं, ये बैठ कर लिफाफा सहाफ़तें नहीं कर रहे? क्या हम एज अ नेशन, एज अ कौम मुनाफिक नहीं है? क्या अखलाकी बुराइयां हम में नहीं है? चोरी चकारी हम नहीं करते, झूठ हम लोग नहीं बोलते, सारी बुराइयां हम लोगों के अंदर मौजूद है। ठीक है, बस एतराफ़ नहीं करना। तो फिर वही वाली बात है कि भाई कबूतर के आंखें मूंद लेने से कोई बिल्ली भाग थोड़ी जाया करती है, वो तो अपनी जगह पे ही रहती है। तो इसी तरह से सच तो अपनी जगह पे ही रहेगा। हम आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे नहीं भाई ये झूठ है, तो फिर झूठ तो हो नहीं सकता ना। वो आप उठा के देखें, मीडिया में कितने लोगों के ऊपर स्कैंडल्स बने। पिछले आप मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान का स्कैंडल भूल गए? रियाज मलिक के साथ जब इंटरव्यू हो रहा था और अली गिलानी की कॉल आई। अली गिलानी आप जानते हैं ना कि जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ अली गिलानी का बेटा। उसने कहा कि भाई ये सवाल करना है और ये सवाल नहीं करना। उन्होंने कहा जी बॉस, आप जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे। इस तरह के स्कैंडल्स जो है वो और भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे तो जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाते क्योंकि हर कोई कैमरामैन जो है वो बाज़मीर नहीं होता, जिस कैमरामैन ने इस तरह से किया था। आमिर लियाकत साहब भी एक्सपोज हुए, कितने लोग ऐसे एक्सपोज हो चुके। तो मैं उस पर, हम सबको मालूम है इन लोगों की हकीकत कि क्या है। और बाकी एज अ नेशन, एज अ कौम कितनी मुनाफिकत है हमारे अंदर, ये ज़्यादा दूर जाने की, अभी मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारी मिसालें आपको पेश कर सकता हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी लॉकडाउन के दौरान जो है वो मैं आपको कुछ मिसालें पेश करता हूँ। अब आप देखेंगे कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया एक पैनिक में, और जो है वो इससे जो है वो लड़कर मुत्तहिद होकर बियॉन्ड द रेसिज्म, बियॉन्ड द सेक्टेरियनिटी फाइट कर रही है। और हमारा क्या वो है, आप देखें बाहर ममालिक में लोगों ने जो इस्तेदाद रखते थे लोग, उन लोगों ने मास्क खरीदे और सैनिटाइजर्स खरीदे, स्टॉक किए और लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लोगों ने वही काम किया, स्टॉक भी किए, ठीक है, मगर क्यों किए? क्योंकि महंगे दामों में बेचे जाए, और मार्केट में शॉर्ट हो गए। वो जो ओरिजिनल प्राइसेस में बिक रहे थे उन लोगों ने भी महंगे कर दिए क्योंकि जो है वो शॉर्ट हो गए, और जो लोग थे बेचारे वो उससे महरूम हो गए। अब जो बल्क में जिन लोगों ने स्टॉक किए थे वो महंगे महंगे दामों में बेचने लगे। यानी लोगों की ज़िंदगी से भी खेल कर जो है वो उनको कमाना है। तो ये मुसलमान है और माशाल्लाह से बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। ठीक है, यही मिसालें नहीं, बहुत सारी मिसालें। अभी आपको पता है कि बहुत सारे जो है वो इदारे और मुखैर हजरात बहुत ज़्यादा राशन तकसीम करने में जो है वो लगे हुए थे, और बहुत सारे लोगों ने राशन ऐसे वो झपटे राशन के ऊपर, जैसे कि 12 रबीउल के दिन जो है वो लोग बड़े बड़े थैले लेकर जो है वो लंगर लूटने निकल पड़ते हैं। इस तरह से जो है वो उन्होंने खूब जो है वो राशन लूटा, और लूट कर जनरल स्टोर्स पे गए और जनरल स्टोर्स पर जाके उनको बेचा जो इजाफी राशन था, और फिर जो है वो जाके जो है वो उनसे पैसे लिए, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये हमारी एक वो है। इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान उस हकीकत में जो मुस्तहिक लोग हैं उनको हुआ। ठीक है, फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा दुकानदार को हुआ, और इस तरह के 2 नंबर लोगों को हुआ। दुकानदार को कैसे हुआ? दुकानदार भी अब जो है वो कोई चीज़ थोड़ी है, उनको भी सब पता है कि भाई क्या करना है। अब उन्होंने आधी कीमत पे उन लोगों से, क्योंकि वो प्रोफेशनल तो है नहीं, वो उन्होंने आधी कीमत में वही जो है वो राशन परचेज़ किया उनसे। ठीक है, यानी अगर लेट सपोज 50 रुपये की 100 रुपये की दाल है तो 50 रुपये की खरीदी, और उसी चीज़ को 150 रुपये में आगे बेच दिया। इस तरह से लोगों ने किया। ठीक है, किसने किया? अवाम ने किया। किसके साथ किया? अवाम के साथ किया। तो फिर जब हम ही अपने आप को लूट रहे हैं तो हम किस बात का अपने आप को मुसलमान कहते हैं? दूसरी जो कौमें हैं ना वो बियॉन्ड द माइंड हमसे आगे हैं, बियॉन्ड द माइंड, इसकी कोई वो नहीं है। और फिर हम बोल रहे होते हैं दूसरों का हम खा रहे होते हैं, रेजर से लेकर हम गाड़ियों भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरे ममालिक की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कर्ज़ों पे हम जी रहे होते हैं, और उसके बाद भी हम उन्हीं को गालियाँ दे रहे होते हैं जिसका हम बैठ कर खा रहे होते हैं। यहूदियों को हम गालियाँ दे रहे होते हैं, ठीक है, अमेरिका को हम गालियाँ दे रहे होते हैं, और उनका ही बैठ के हम खा रहे होते हैं। तो इससे बड़ी मुनाफिकत तो कोई है ही नहीं। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, ठीक है, 2% भी तादाद नहीं है कि लोगों की जो है वो, हम लोगों की कोई इजादात हो, हम लोगों की तरक्की के जो है वो
एक तरक्की याफ्ता कम्युनिटी में या तरक्की याफ्ता वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारा कोई रिकॉर्ड हो, कोई नाम हो, आज के दौर में कोई एक बंदा भी नहीं है जो आपको खड़ा हुआ मिलेगा। भाई ये बातें सारी हम लोग किस बात पे कर रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल एक जो है वो हम हमारा 2 नंबर टाइप का हमारा ईगो है, ठीक है। और आप बेहयाई की उन्होंने बातें की, तो आप मॉर्निंग शोज़ उठा के देख लें, क्या सारे मॉर्निंग शोज़ में उठा के साहिल लोधी का प्रोग्राम हो रहा होगा, तो उसमें जो है वो 13 साल की बच्ची को शीला की जवानी पे नचा रहा होगा। वो इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। बच्चों की जहनी जो है वो जहनों पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो एक बच्चा सीखेगा? वो यही नाच गाना ही सीखेगा ना भाई। वो ये थोड़ी सीखेगा कि मतलब जो चीज़ पहले अच्छे प्रोग्राम्स आते थे अच्छे लोगों में, मतलब पहले नीलाम घर आता था तारिक अजीज़ साहब का, एक उसमें क्विज़ होते थे, उसमें लोगों को सीखने को मिलता था, डिबेट्स होती थी, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे जिसमें जो है वो नौजवान नस्ल को सीखने को मिले। मगर यहाँ पे तो बस यही सारा चोरी चकारी का धंधा है। और बाकी ये है कि हम चोरी चकारी में भी हम इतने आगे हैं कि जिसमें आपकी सोच है, मस्जिदों से चप्पलें हम चुरा के ले जाते हैं। पहले मोहल्लों में हुआ करता था कि टंकियाँ बनी हुई होती थी, उसमें एक जो है वो जंजीर लटक रही होती थी और उसमें जो है वो एक सिरे पे उसके स्टील का गिलास लगा हुआ होता था कि अगर राहगीर को किसी को प्यास लगे तो वो पानी पी ले निकाल के। आपने अक्सर देखा होगा कि वो जंजीरें जो है वो सिरे से टूटी हुई होती थी और गिलास गायब होते थे। तो ये कौम तो ये है कि वो स्टील के गिलास को नहीं छोड़ती भाई। तो क्या इससे क्या बईद की जा सकती है? आप दूसरे ममालिक में आप उठा के देखें, लोग हॉकर होते हैं, ठीक है, और जॉब्स करते हैं इस तरह की। ये जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो जाके फुटपाथ में जो है वो जाके अपना अखबारात का थैला रख देते हैं और एक साइड पे जो है वो मनी बॉक्स रख देते हैं और चले जाते हैं सुबह। और फिर रात को जब आते हैं तो फिर वो मनी बॉक्स उठा के देखते हैं, उसमें पैसे भरे हुए होते हैं और वो जो थैला होता है अखबारात का वो खाली होता है, ठीक है। एक पैसे का वो कंप्यूट भी करते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं, एक पैसे की हेर फेर नहीं होती, ठीक है। तो ये कौमें होती हैं, इस तरह की ऑनेस्टी होती है लोगों में। हम किस बात का बोल रहे हैं कि मतलब किस बात पे हमको मतलब ये बात लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि पूरी कौम को झूठा बोल दिया तो झूठी है पूरी कौम, मुनाफिक बोल दिया तो पूरी कौम मुनाफिक है। ऐसे कितने सारे स्कैंडल्स हैं। क्या हम लोगों ने नहीं देखा भाई, बैयतें आती थी कब्रिस्तानों में, ठीक है, और वो अपने जो है वो प्यारों को दफना के चले जाते थे, अगली सुबह आके देखते थे तो फिर कब्रें खुदी हुई होती थी और जो है वो मुर्दा जो होते थे वो बरहाना पड़े हुए होते थे, कफन तक चोरी करके ले जाते थे। तो ये क्या कोई सैन फ्रांसिस्को में थोड़ी हो रहा था भाई, ये पाकिस्तान में ही हो रहा था ना। हम क्या बात कर रहे हैं हम? तो ये सारी बातें। और बाकी ये है कि उन्होंने अगर माफ़ी मांगी है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है। माफ़ी मांगना या शुक्रिया अदा करना ये बड़प्पन होता है, कोई छोटापन नहीं होता, ठीक है। और ये बड़े लोगों में ही ये औसाफ होते हैं जो अपनी गलती नहीं है उनकी, मैं नहीं समझता कि उनकी गलती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जहालत को तूल देने से बेहतर ये समझा कि भाई इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। एक जहालत वाली डिबेट को, जहालत वाली बहस को जो है वो तूल देने से, प्रोलॉन्ग करने से बेहतर उन्होंने ये समझा इससे बेहतर है मैं जो है वो अपना वर्डिक्ट वापस ही ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और वो कौम की नज़रों में और ज़्यादा जो है वो उनकी नज़रों में और ज़्यादा बुलंद हो गए। तो इस तरह से मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो भाई हम आईना जिस तरह से देख रहे हैं तो हमें आईना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम बदसूरत हैं तो भाई हमको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि आईना तोड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू।